नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में जो आपने आज के दिन ये तेज़ी देखी है और ये तेज़ी कब तक बनी रहने वाली है और इस तेज़ी के पीछे बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है। सामने इनके खुद सीईओ का बड़ा बयान है जिसके बेसिस पे आपको स्टॉक में आज एक अच्छी रिस्पांस देखने को मिला। ग्रीन में क्लोजिंग 5% से ऊपर और वहीं आपने देखा तो सुबह के ही वक्त में आपको यहाँ पर जो तेज़ी है वो लगभग 7% तक की देखने के लिए आपको मिल गई थी। तो यहाँ से दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है 13 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई है। वहाँ से अभी स्टॉक जरूर थोड़ा नीचे आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये खबर आपको जल्द से जल्द कंप्लीट होती हुई नजर आती है तो फिर ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई को रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि आपके लिए ये पता होना जरूरी है इनके सीईओ ने कहा क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया में देखिए, अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने इन्हें रिलीफ दिया है उसके बाद से अब इन्होंने अपने बिजनेस प्लान में भी कुछ चेंजेस करने का मूड बना लिया है। और आपको अगर पता होगा, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो लगभग मैंने आपके लिए जब ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होने के 5-6 दिनों के बाद आपके लिए एक चीज़ बताई थी और कहा था, आप चाहें तो पास्ट में वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तब मैंने कहा था कि अब इनके प्रमोटर्स भी इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक प्रमोटर्स के पास ये मौका नहीं था, क्योंकि कर्ज भी बहुत ज़्यादा था, 2 लाख करोड़ से कुछ ही कम था, और 2 लाख करोड़ का ही मोटा मोटी मान लीजिए तो 2 लाख करोड़ का कर्ज था। और ये कंपनी में पैसा इसी वजह से नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि जितना भी पैसा लगाएंगे वो डूब रहा था इसी वजह से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इन्हें रिलीफ दिया है, 4 साल का वक्त दिया है, और इस 4 साल के पीरियड में ये कंपनी को किस तरह से रिफॉर्म करते हैं वो चीज़ देखने वाली होगी। तो इसीलिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी के अंदर आ सकता है, ये इनके खुद सीईओ ने कहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस इज 7% एज प्रमोटर्स आर लाइकली टू इन्फ्यूज 10,000 करोड़ रुपीस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब खुद प्रमोटर्स अपनी कंपनी को अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसमें पैसा लगाना भी पसंद करते हैं, तो इसका मतलब आप भी उस स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। इसीलिए काफ़ी टाइम से दोस्तों आपसे यही बात कही गई है कि अगर वोडाफोन आइडिया आपके पास है और आपने पैसा लिमिटेड क्वांटिटी में लगाया है, लिमिटेड अमाउंट लगाया है, तो आप इसके लिए अब 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 4 साल में आपके लिए जब अच्छा लगे तब आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, और अगर कंपनी ने आने वाले 1 साल और 2 साल के अंदर परफॉर्म किया बेहतर तरीके से और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया, तब आप कंपनी में बने रहिएगा। और अगर इसका मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, 2 साल के बाद भी वही हाल रहता है, तो आपको निकलना ही यहाँ से बेहतर होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ स्टॉक की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक 100% के करीब चढ़ चुका है, और वहीं 6 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक इससे पहले कहाँ था और गिरते पड़ते वापस ऊपर की तरफ इस समय जा रहा है। इस साल के अंदर देखें तो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अगर आपकी बाइंग प्राइस कुछ यहाँ है तो फिर आप अभी लॉस में दिखाई दे रहे होंगे। और मैक्सिमम चार्ट या 5 ईयर के चार्ट में तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस है। तो बस अब ये इनके पास एक आखिरी मौका है, अगर इस मौके को ये भुना लेते हैं तो यहाँ से लॉटरी इन्वेस्टर्स की तो लगेगी ही लगेगी, कंपनी भी वापस से एक मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। तो आपकी राय में क्या है दोस्तों, और आपके मन में क्या लगता है कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया परफॉर्म कर सकता है और मार्केट में किस तरह से अपनी पकड़ बना सकता है आने वाले टाइम में? 5G सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि देखिए 4G की बात करें तो जिसकी मार्केट ज़्यादा, जैसे जियो ने 4G में अपनी मार्केट बनाई और उस मार्केट में दूसरी कंपनियों को आने में, जैसे कि बात करें आप एयरटेल की या फिर वोडाफोन की, आइडिया की, तो इन्हें सबको आने में बहुत बड़ा टाइम लगा, दिक्कत हुई, परेशानी, कर्ज में डूबे।
वहीं आपने देखा वोडाफोन आइडिया को मर्ज भी होना पड़ा। तो सेम इस समय भी यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 5G आ रहा है, 5G में अगर ये मार्केट में सही से अपना कब्जा नहीं बना पाते हैं, अगर ये कम से कम 30-40% मार्केट पे तो कब्जा कर लें, तब इसमें कुछ आपके लिए बेहतर चीज़ दिखाई देगी। 30% तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तो बनता है। अगर इससे नीचे जाते हैं तो वापस इनकी हालत वैसी हो जाएगी जैसा कि जियो के आने के बाद आपने देखी। जैसे कि 5 ईयर के चार्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा 2016 में जब ये जियो आया तब इसका शेयर प्राइस कहाँ था, और उसके बाद आप देखेंगे 17 के बाद से इस प्राइस में किस तरह से गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि जियो एक बहुत बड़ा मूव था इंडिया में। आज आप हर समय यूट्यूब चला पाते हैं या फिर नेट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारी परेशानी जियो ने आपकी हल की। बाद में वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल की बात करें तो इनकी मजबूरी थी कि उसी पैकेज में लेकर के आना, फिर भी ये 50 रुपये महंगा ही रखा। फिर आज के टाइम में ज़रूर आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी और थोड़ा स्पीड में आपको बेहतर देखने को मिल जाता है एयरटेल और आइडिया कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर सभी जगह अभी आइडिया की कनेक्टिविटी, वोडाफोन की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है। तो इन्हें इन सभी चीज़ों पे काम करना होगा। देखिए, आप सिर्फ कंपनी में ये 10, 11 या 12 रुपए का शेयर खरीद नहीं रहे हैं, आप पूरी कंपनी में एक हिस्सेदार बन रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे 0.00001 ही % क्यों ना सही, लेकिन आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। अगर आपने 100 रुपये भी लगाए तो आप 100 रुपये का हिस्सा रखते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो आपको मेन चीज़ अभी ये देखनी चाहिए कि जो इनका मैनेजमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है, आगे के लिए बिजनेस को रिफॉर्म किस तरह से करता है। ये जो इन्हें 4 साल का वक्त मिला है, इस 4 साल का फ़ायदा ये किस तरह से उठा सकते हैं और क्या ये कमा करके इस कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्ज बहुत बड़ी इनके ऊपर अभी बर्डन है। अगर इसको ख़त्म कर दिया तो फिर आपकी चांदी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अभी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने वोडाफोन आइडिया में जो पैसा है वो सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक को समझ करके ही लगाया है, और अगर इस तरह से 4 साल में इस मौके को भुना लेते हैं तो ये वास्तव में स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि स्टॉक में ये तेज़ी बनी है तो ये गिरावट नहीं होगी, स्टॉक में गिरावट भी होगी, तेजी भी आएगी। ये सारे मार्केट के दोनों पहलू हैं जो आपको लेकर के चलने होंगे। तो इस वजह से बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से इसमें गिरावट आएगी ही नहीं। बाकी जिनके पास भी स्टॉक है वो आसानी के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तब। बाकी पैसा आपका है, मर्जी भी आपकी, तो फैसला भी आपका ही दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।